students, welcome to my channel Balaji Study. Today we are studying about the topic trigonometric ratios of acute angle triangle. Trigonometric ratios of acute angle of right angle triangles. Okay, इसमें क्या रेशियो क्या होता है? रेशियो इज देयर रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर गिवन सम स्पेसिफिक नेम. तो कोई भी टू साइड्स ले सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इनके जो स्पेसिफिक नेम है वो हैं आपके साइन थीटा. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज को कहते हैं साइन थीटा और बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा तथा परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं टेन थीटा. सिमिलरली देयर आर 6 trigonometric ratios. Other 3 trigonometric ratios are reciprocal of these trigonometric ratios. Suppose cosec theta. Cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular and sec theta is equal to hypotenuse upon base and cot theta is equal to base upon perpendicular. स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर हम एंगल ए लेंगे तो उसके अपोजिट साइड जो होगी, साइड अपोजिट टू acute angle is known as perpendicular और side adjacent to the acute angle is base. जब एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे ये इसमें से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या है, रेसिप्रोकल. तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बनता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा. सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. तो ये इनका हो गया आपका रेसिप्रोकल. cosec थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है. इसमें आपके जो होते हैं मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन हैं. क्या होते हैं इसमें? मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से कि एक में आपको सारे एंगल, सारी ट्रायंगल की साइडें दे दी जाएंगी, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं 6. सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा, उससे आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं. और दूसरा होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे के उससे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू निकाल के एक पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी. ओके, नाउ अब इस प्रॉब्लम को हम इस 3 क्वेश्चनों से समझते हैं. देखिए, पहले दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी दे रखा है आपको 90 डिग्री. और देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या है. फर्स्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लीजिए. ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. क्या होगा? ए बी सी, जिसमें कि बी आपका 90 डिग्री है और सी आपका एक्यूट एंगल है. ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दिया गया है 12 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको ए सी नहीं दे रखी है, ठीक है. ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन नहीं है. तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हो गया आपका, AB के प्लेस पे 5 रखा, BC के प्लेस पे 12 और इसको स्क्वायर किया, AC स्क्वायर कितना निकल गया है 25 प्लस 144, इनका सम किया तो हो गया 169। AC इक्वल टू रूट 169, AC इक्वल टू आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, साइन थीटा नहीं सॉरी साइन ए के लिए निकालना है आपको। किसके लिए निकालना, फॉर एक्यूट एंगल ए। किसके लिए निकालना, एक्यूट एंगल ए के लिए। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ए के लिए परपेंडिकुलर साइड होगी आपकी ए बी सी। क्या होगी, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी यानी कि 12 अपॉन 13। ये हो गया आपका साइन ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या निकला आपका 12 अपॉन 13। सिमिलरली कॉस ए के लिए, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के लिए बेस होगा आपका यानी एडजेसेंट साइड हो गया है आपका 5 सेंटीमीटर ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और ये है ए सी 13 सेंटीमीटर। 10 ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी सी और बेस है ए बी। ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन 5। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन ए के लिए अगर कॉसेक ए निकालना है तो किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन ए का। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13 अपॉन 12, क्योंकि कॉसेक ए जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का। और जो आपका सेक ए है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस ए का। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसमें हो जाएगा आपका 13 अपॉन 5 और कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। इसमें क्या था, आपको 2 साइडें या 3 साइडें दी गई होंगी ट्रायंगल की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल की। तो उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, साइन ए के लिए भी निकाल सकते हैं और साइन सी के लिए। अगर सी के लिए निकालेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ए भी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम वही साइड रहेगी, बेस हो जाएगा आपका बी सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कॉस ए रखा है, कॉस ए इक्वल टू 9 अपॉन 41। तो इसको देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 गिवन कॉस ए इक्वल टू 9 अपॉन 41। तो 9 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे हम लोग बेस ले लेंगे कितना, बेस इक्वल टू हो जाएगा 9K और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 41K। ओके, अगेन ड्रॉ अ ट्रायंगल। ए बी सी। तो जब ए के लिए बात करी जा रही है तो बेस क्या होगा, ये साइड है, ये बेस होगी आपकी ए बी। क्या होगी ए बी। तो ए बी की वैल्यू हो गई 9K और हाइपोटेन्यूज हमेशा साइड अपोजिट टू
राइट एंगल। तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपकी 41 के। ना बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको निकालना कौन साइड है, BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। समझा ये, सिंपल सा ट्रांसपोजिंग है। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर के, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। AC कितना है 41 के का होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AB कितना है 9 के। तो 41 के स्क्वायर कितना हो गया 1781 के स्क्वायर माइनस 81 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1600 के स्क्वायर। और इस हिसाब से BC इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि 40 के। तो BC कितना निकला है आपका 40 के। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेने हैं, जैसे कि कॉस ए मालूम है तो साइन ए निकालना है पहले। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर है आपका 40 के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 40 के अपॉन 41 के कैंसिल। तो कितना आ गया 40 अपॉन 41। कॉस है आपको पहले से पता है, tan ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 40 के अपॉन बेस कितना हो गया कॉसेक ए जो है वो आपका साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ए का निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल कितना है आपका 41 अपॉन 40। और सेक ए जो है वो होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी 41 अपॉन 9, तो ये हो जाएगी 41 अपॉन 9। कॉट ए जो है वो tan ए का रेसिप्रोकल है। tan ए की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 3 tan a इक्वल टू 4। इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए सॉल्यूशन 3 tan a इक्वल टू 4। तो tan a इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब tan a इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए लेट एज्यूम कर लिया कि जो P है P इक्वल टू हो गया आपका 4K और B इक्वल टू हो गया 3K। ओके, फिर से बनाएंगे एक राइट ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल ले लिया, इसमें एंगल भी 90 है, A है, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो है BC। इसे क्या कहेंगे 4K और बेस है 3K।
अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AB 3K होल स्क्वायर और BC हो गया आपका 4K का होल स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर यानी कि 25K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना हुआ 5K। इधर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K और ये AC इक्वल टू 5K। AC क्या था आपका हाइपोटेन्यूज 5K। अब इसमें भी आपको थीटा के लिए निकालना होगा। किसके लिए होना चाहिए थीटा के लिए। तो थीटा आप इसको ले लेंगे, किसको लेंगे इस एंगल को थीटा देंगे तो आपका परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड होगी। नाउ फाइंड करते हैं वैल्यू पहले किसकी। इसमें आपको सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फाइंड करनी है, एक साइन थीटा और दूसरी कॉस थीटा की। उसको रखकर इसे वैल्यूएट कर देंगे। तो साइन थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4K अपॉन 5K, एक कट 4/5। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे बेस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया 3K और हाइपोटेन्यूज हो गया 5K। तो क्या आ जाएगा आपका 3/5। नाउ इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है किसकी 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए 3 साइन थीटा के प्लेस पे 4/5 प्लस 2 3/5 अपॉन 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। तो ये हो गया आपका 12/5 प्लस 6/5 अपॉन 12/5 माइनस 6/5। ये आ जाएगा आपका 18/5 एंड 6/5। डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई में आएगी तो ये हो जाएगा आपका 18/5 इंटू 5/6। 6 3 18 कितना हो गया 3। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर यू, इनको सॉल्व कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।